हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो फलनों के भागफल का अवकलज ज्ञात करना। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे दो फलनों के गुणनफल का अवकलज ज्ञात करना। ठीक है, मान लीजिए अगर दो फलन u और v हो और उसका हमको फाइंड करना हो dy/dx, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए u और v के रूप में अगर आप फार्मूला याद करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि कभी कभी फंक्शन भी u और v के रूप में दे देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, अंश मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं, हर। न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हुआ। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, देखिए ddx अंश बटे हर अगर हो तो क्या होगा, हर dy/dx ऑफ अंश माइनस अंश dy/dx ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, ddx ऑफ अंश बटे हर बराबर हर ddx ऑफ अंश माइनस अंश ddx ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में ddx पढ़ते हैं, वैसे dy/dx बोला जाता है। ठीक है, देखिए अवकलन और समाकलन में बहुत सारे फार्मूले हैं, इसलिए पार्ट बाय पार्ट पढ़ाने का हमारा यह उद्देश्य है कि एक ही जगह अगर आपको सारी फार्मूले को अगर दे दिया जाए तो आपको याद करने में कठिनाई होगी और समझ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करके दे रहा हूँ, जिससे कि फार्मूला भी याद हो जाए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि ये इस तरह के फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम मान लेंगे y बराबर 10x। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx, इसको ddx 10x। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम लोग दो फलनों के भागफल का अवकलन ज्ञात करना सीख रहे हैं। ये तो अंश बटे हर के रूप में नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। टेन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्योंकि आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अंश हो जाएगा, ये अंश और ये हर। dy/dx बराबर क्या होता है, पहले हर होता है, हर मतलब कॉस एक्स, ddx ऑफ साइन एक्स माइनस, इसके बाद क्या होता है, हर ddx ऑफ अंश माइनस अंश मतलब साइन एक्स ddx ऑफ हर बटे में क्या होता है, हर का स्क्वायर, कास एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स। ठीक, हमेशा फलन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसको कोई ये नहीं लिखेगा कास एक्स स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स होगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस एक्स इंटू ddx साइन एक्स का भी क्या होता, क्या है, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और ddx कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बटे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर देखिए उसको और सॉल्व करते हैं, हो जाएगा dy/dx बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स,
इंटू होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है 1, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा ही रहेगा, और 1 अपान में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको कल हम फार्मूला जब लिखवा रहे थे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला हम लिखवाए थे कि डी डी एक्स 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, याद आ रहा होगा। उस तरह से देखा जाए तो ये डी डी एक्स 10x का प्रूफ भी हो गया एक तरह से, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लिए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसमें जितने भी सारे कंसेप्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बीच बीच में कमेंट कीजिए आप लोग, और बताइए कि क्या समझ नहीं आएगा। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार समझाया जाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स, साइन एक्स बटे एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष याद कीजिए। ठीक है, हम लोग इसको वाई के बराबर मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लेट माना साइन एक्स बटे एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बटे एक्स। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ फार्मूला लगेगा, क्या होता है पहले हर मतलब एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब क्या होगा फार्मूला क्या था अंश बटे हर का, डी डी एक्स ऑफ अंश बटे हर का फार्मूला था हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश मतलब साइन एक्स फिर डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि डी डी एक्स एक्स का हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी फलन का उसी के सापेक्ष अवकलज हमेशा 1 होता है, या यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला भी लगा लेंगे, आपका 1 ही आएगा। मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको बता चुके हैं हम, डी डी एक्स एक्स का x के सापेक्ष 1 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए टी वाई बाई टी एक्स का जो अवकलज होगा वो तो क्या आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। ठीक, आशा करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, फार्मूला जो बताया वो भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा। और इसी तरह का कंसेप्ट और क्लास 11th के सारे सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग इस फार्मूले पे 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप एक्सरसाइज लगाने लगेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।